कई सारी लड़कियां अगर रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो यही कहती थी कि अरे वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। डोंट गो अगेंस्ट द एल्डर्स, बिकॉज उनके ब्लेसिंग्स के साथ जो सक्सेस मिलती है वो उसके बिना नहीं मिलती। तो ब्यूटी इनसाइड आउट पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती पे हम फोकस करेंगे, अंदरूनी जो अंदर की ब्यूटी है उस पर भी फोकस करेंगे। मेरे हिसाब से सबसे चैलेंजिंग एंड टफ है एक माँ का रोल। मैंने यही सोचा कि अरे भुवनेश्वर की महिलाओं को मैं कैसे बताऊं कि मैं ये काम कर रही हूं, क्योंकि हमारे पास अभी तक ओडिशा से कोई कंटेस्टेंट नहीं है। जी, हर फील्ड में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि अगर मुझे मज़ा नहीं आता तो वो मैं काम करूंगी ही नहीं। बहुत ही मुश्किल था। बिग बॉस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग। जो मज़ा आता है एक जगह पे रह के, वहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करके, थोड़ा कल्चर के बारे में जान के, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मुझे डेफिनेटली करना है। अदिति कोविदकर ये नाम मानस पटरू बोध है लिभिगला, आपण मैंने भूली जाइए, किंतु आमे से ना को आउ थे मन पकई दौचु। से ना पई तांको मन पकाइवाई गोटे तांकर नार आवश्यकता नहीं, गोटे गीत ही काफी, कभी नजर मिलाओ। आज से नजर आम सहित मिलेवा, सी आज आम पाखरे भी अच्छा। हाय अदिति मैडम, आपको स्वागत है हमारे दिनांक टीवी में। कभी तो नज़र मिला, आज नज़र मिल गया उड़ीसा में। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? बहुत ही यादगार सॉन्ग था वो। जब मैंने किया था तो अदनान सामी जी का ये फर्स्ट सॉन्ग था, और अभी भी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेरी एंट्री होती कई बार स्टेज पे तो यही गाना लगाते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स किए हुए, म्यूज़िक वीडियोस किए हुए, लेकिन ये सॉन्ग ऐसा है कि आज तक वो मतलब एवरग्रीन सॉन्ग है। और अभी आप उतना एक्टिव नहीं है उस दुनिया में, क्या है वजह? एक्चुअली एक्टिव हूँ, लेकिन शायद मेरा पीआर थोड़ा वीक रह गया, सो तभी इसके लिए लोगों को पता नहीं चल रहा है। लेकिन येस, आई बीन वर्किंग एंड मैं काफ़ी सारे ब्यूटी पैजेंट्स को जज करती हूँ, इवेंट्स में अपीयरेंस करती हूँ। आई डू वर्क अ लॉट विद कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। आई एम अ ट्रेन क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। तो स्पेशली इन कोविड तो बहुत कॉर्पोरेट्स के साथ भी मैंने काम किया, जहाँ पर वेलनेस, होलिस्टिक वेलबींग, सीक्रेट्स टू सक्सेस, सीक्रेट टू हैप्पीनेस, कॉन्शियस लिविंग, इन सब टॉपिक्स पे मैंने वर्कशॉप भी कंडक्ट किए हुए हैं। इसके अलावा अभी मैं नेटफ्लिक्स पे मिसमैच नाम की एक सीरीज़ है, तो उसका सीज़न 3 उसका शूट अभी शुरू होने वाला है, तो उसमें मैंने काम किया है। इसके अलावा हॉटस्टार पे एक सीरीज़ है, उसका शूट अभी करके आई मैं नैनीताल से। एंड द एक्साइटिंग न्यूज़ इज़ कि मैंने अपना खुद का ब्यूटी पैजेंट भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है मार्वेलस मिसेस इंडिया। मार्वेलस मिसेस इंडिया के रजिस्ट्रेशंस अभी ऑन है। तो टू ऑल द मैरिड वेमेन आउट देयर, जो भी शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको इनविटेशन है कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि ये एक होलिस्टिक ब्यूटी पैजेंट है, ट्रांसफॉर्मेशनल ब्यूटी पैजेंट है। सो हम ब्यूटी इनसाइड आउट पे फोकस कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहरी खूबसूरती पे हम फोकस करेंगे, अंदरूनी जो अंदर की ब्यूटी है उस पर भी फोकस करेंगे। और ये इसका फिनाले होगा दिल्ली में Jan 14 को, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। भुवनेश्वर से कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा, कोई लेडीज़, तो उनके लिए कैसा मैसेज, क्या मैसेज देंगे, और वो कैसे एक्टिव हो सकते हैं ये वाला कंटेस्ट में? जी, आई डेफिनेटली वांट वाई भुवनेश्वर के, ओडिशा के जो महिलाएं हैं ज़रूर पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से एक भी पार्टिसिपेंट नहीं है हमारे पास भुवनेश्वर से। हालांकि बाकी सब स्टेट से काफ़ी सारी महिलाएं हैं, तो भुवनेश्वर में मैंने इतनी ब्यूटी देखी कि मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग अगर सुन रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो रीच आउट टू मी। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है, अकाउंट है, अदिति गोवित्रिकर ही नाम है, ब्लू टिक है, तो उस पर मुझे DM करिए एंड वी विल देन आई विल गेट माई टीम टू डू द नीडफुल। 2001 की सफलता ये बहुत कम लोग, तब भी 2001 से अभी 22 साल हो गया है, बहुत लोगों को याद नहीं आया है। अगर हम उसे याद करना चाहते हैं आपके यादों के जरिए, तो आप कैसा रहा था उस, आप कैसे वो इवेंट में गए, फिर आपको इतना बड़ा सफलता मिला, इसके बारे में? जी, जब मैंने पार्टिसिपेट किया मिसेस वर्ल्ड में, तब मिसेस के लिए कोई ब्यूटी पैजेंट होता है या मिसेस होने के बाद में कोई ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं था। हालांकि मिसेस वर्ल्ड 1984 से चला आ रहा है, पूरी दुनिया में
ये पता है हो रहा था, लेकिन इंडिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाती थी क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। और तभी 2001 की बात कर रही हूँ जहाँ पे ग्लैमर फील्ड में मैरिड वुमन के लिए जगह नहीं थी। तो कई सारी लड़कियाँ अगर रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो यही कहती थी कि अरे वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। कोई आराम से खुलकर बताता नहीं था कि हाँ दिस माय बॉयफ्रेंड या ये मेरा हस्बैंड है। तो वो मैंने चेंज कर दिया क्योंकि आई वेंट एंड पार्टिसिपेटेड। जब मुझे ये मौका मिला कि अपने देश को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बीइंग अ मैरिड वुमन, सो आई सेड व्हाई नॉट। ये कहाँ लिखा है कि अगर आपकी शादी हो गई तो आप ब्यूटी फील्ड में या ग्लैमर फील्ड में नहीं हो सकती और नहीं होना चाहिए, ऐसे क्यों? तो ये मैंने काफ़ी सारे बाकी के भी स्टीरियोटाइप्स मैंने ब्रेक किए, ये उनमें से एक रहा है। तो तब बहुत बदलाव आया सबके लाइफ में इंक्लूडिंग माइन, क्योंकि जब मैं जीत के आई तो ऑफ कोर्स मैं हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मेरा फेलिसिटेशन किया, बहुत जगह पे मुझे इनविटेशन मिला। तो मैरिड विमेन के लिए पूरा सिनारियो आई थिंक मैंने चेंज कर दिया काफ़ी हद तक कि टुडे देयर आर सो मेनी ब्यूटी पैजेंट्स फॉर मैरिड विमेन। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग चेंज दैट आई ब्रॉट अबाउट। और वही यादें मुझे मतलब खुश कर देती है जब मैं लो फील करती हूँ, ऐसे लगता है यार क्या चल रहा है। तो व्हेन आई थिंक अबाउट दैट आई एम लाइक या इट फेल्ट ग्रेट। तो आप इसके बाद आपको घर से कितना सपोर्ट मिला इसके बारे में? पहले तो घर का सपोर्ट चाहिए होगा, ये फील्ड में भी घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप आगे आने वाले कंटेस्टेंट जो भी सोच रहे हैं इसके बारे में, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं बहुत लकी थी कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, ऑलवेज सपोर्ट किया। वेदर इट वाज बीइंग अ डॉक्टर, वेदर इट वाज मेडिसिन छोड़ के इस फील्ड में आना है, मिसेस वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करना है, जो भी है, माय फैमिली इज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। तो आई बीन वेरी थैंकफुल। और जब मेरे से कई महिलाएं आके बात करती है कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मैं यही समझाती हूँ कि कम्युनिकेट, आप उनसे बात कीजिए, जानिए कि क्या डर है, क्यों मना कर रहे, कोई कारण होगा। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। तो जो भी मसला है उसे हल करिए, डोंट गो अगेंस्ट द एल्डर्स, बिकॉज उनके ब्लेसिंग्स के साथ जो सक्सेस मिलती है वो वो उसके बिना नहीं मिलती। तो माय सजेशन यही है, मेरी दरख्वास्त यही है कि आप कम्युनिकेशन के साथ जानिए कि क्या प्रॉब्लम है। एक मॉडल एक्ट्रेस बन सकती है, हाँ, लेकिन एक साथ एक मॉडल, एक्ट्रेस और डॉक्टर, ये तीनों को कैसे मैनेज और किया? ये psychology। हाँ, यह बिल्कुल साइकोलॉजी भी है। ये तीनों को आपने कैसे, चारों को अभी कैसे मैनेज किया आपने? जी, मेडिसिन मैंने डॉक्टरी जो थी वो ज़्यादा नहीं चल पाई क्योंकि दोनों फील्ड में 100% देने की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरुआत में मैंने दोनों ट्राई किया, मुझे एमडी गायना की सीट मिली थी, तो तब मैं वो काम करके फिर जाके शूट करती थी, वापस आके हॉस्पिटल का काम करती थी, तो उसमें बहुत तकलीफ़ होने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो 1 साल हम ब्रेक देते हैं, फिर वापस जाएंगे, लेकिन वो मैं अभी तक यहीं हूँ। हालाँकि 8 साल पहले मुझे ऐसे लगा कि कुछ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन चाहिए, तो मैं वापस कॉलेज गई। मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन काउंसलिंग, और अभी हाल ही में इसी साल मुझे मास्टर्स इन साइकोलॉजी मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूएस की, वहाँ से मैंने मेरा सेकेंड मास्टर्स किया। अब मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ, वेलनेस एक्सपर्ट से मैं आई एम वेलनेस एक्सपर्ट। तो कोविड में काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स के साथ वर्कशॉप्स किए, अभी भी करती हूँ, जो इट हेल्प्स मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान गया कोविड के टाइम पे। सबको समझ में आई कि मेंटल हेल्थ भी एक कोई चीज़ है। उसके पहले तो हम सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे बात करते थे, लेकिन कोविड में ये एक अच्छा अवेयरनेस हुआ कि हमको ध्यान देना चाहिए कि हमारे फीलिंग्स कैसे, हम कैसे महसूस कर रहे हैं, एंड अगर इट्स नॉट राइट देन यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट फॉर इट। तो ये अभी चल रहा है अलॉन्ग विद माई एक्टिंग, माई इवेंट्स एंड मार्वेलस मिसेस इंडिया। आई ऑल्सो प्रैक्टिस एज अ काउंसलर। ये चारों में से कौन सा टफ है? टफ कंटेस्टेंट आप, अगर हम कंटेस्ट ये चारों चीज़ों में आपका लाइफ का कंटेस्ट डालते हैं, तो इनमें से कौन सा टफ रहा आपके लिए? मेरे और चैलेंजिंग भी। हाँ, मेरे हिसाब से सबसे चैलेंजिंग एंड टफ है एक माँ का रोल। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, अभी बड़े हो गए हैं,
लेकिन वो स्ट्रेस, वो टेंशन कि वो ठीक है ना, खाना खाया है ना, आर दे गोइंग टू बी सक्सेसफुल, तो ये हमेशा मतलब वो दिल में रहती है बात। और बिकॉज आई एम अ वर्किंग वूमन, तो वो गिल्ट भी रहती है कि अरे एम आई देयर फॉर माई चिल्ड्रन, एम आई डूइंग इनफ। तो आई थिंक सब रोल्स में बीइंग अ मदर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब। मतलब आप पाँच जब अभी हो गया आपका, तो ठीक है, ये मदर्स की जो भूमिका है, आप तो ये बाकायदा ठीक से निभाया है, इसीलिए आज तक आप सक्सेस हैं। फिर भी आपको मज़ा किस में आया? मॉडलिंग, जब एक्ट्रेस बने, फिर डॉक्टरेट, फिर साइकोलॉजिस्ट, ये चारों में से आपको मज़ा कौन सा आया? जी, हर फील्ड में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि अगर मुझे मज़ा नहीं आता तो वो मैं काम करूँगी ही नहीं। बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट ना, क्यों स्ट्रेस लेना है, नहीं तो फिर दूसरे फील्ड में आप ये कर सकते हो। तो आई थिंक हर एक का टाइम होता है जब वो आता है हमारे लाइफ में, और तभी ज़रूरी है कि उस चीज़ का आनंद पूरी तरह से लेना है। जैसे अभी मैं मार्वेलस मिसेस इंडिया मैंने लॉन्च किया है, उसकी मैं फाउंडर हूँ। तो येस, एज एन एंटरप्रेन्योर स्ट्रेस तो बहुत होता है, क्योंकि पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ऑल बाय माई सेल्फ, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन वो मज़ा भी आता है कि इन द मॉर्निंग आई वेकअप कि आज क्या करना है, क्या एक्साइटमेंट है। लाइक आज जैसे मैंने सुबह को, मुझे पता था मुझे यहाँ आना है, तो मैंने यही सोचा कि अरे भुवनेश्वर की महिलाओं को मैं कैसे बताऊँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी तक ओडिशा से कोई कंटेस्टेंट नहीं है, विच इज़ अ सैड थिंग, बिकॉज इतनी सारी ब्यूटीज़ हैं यहाँ पे। तो आई वॉन्ट ओडिशा ऑल्सो टू बी रिप्रेजेंटेड। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, दैट मैंने जो और एक इंटरव्यू किया कि ओडिशा में जितनी ब्यूटी है, जोग्राफिकल, टेम्पल्स, रिलीजियस और बाकी भी, तो वो हमारे देश में एंड अब्रॉड इतनी नहीं मालूम लोगों को, जितनी एक गोवा या राजस्थान आप लो उसमें जो है। तो ये आई थिंक डेफिनेटली कैन बी मच हायर ऑन द टूरिस्ट मैप एंड सिमिलरली इन द ब्यूटी पैजेंट्स मैप। हमारी सरकार आपकी बात सुनेगी तो और ज़्यादा, अभी तो चल रहा है। नो नो नथिंग, अभी तो हम बहुत आगे सोच रहे हैं, सरकार भी बहुत सोच रही है, इसीलिए हमारा संस्कृति परंपरा जो है, मंदिर ये वगैरह, ये सब अभी बढ़ावा हो रहा है उसका। रास्ते से लेकर मंदिर तक सब कुछ चेंज हो रहा है। तो हम एक विकास के दौर में दौड़ रहे हैं अभी। अभी जैसे देखिए, अभी मिलेट मिशन चल रहा है। तो आप एक न्यूट्रिशन के हिसाब से आप मिलेट को कैसे देखते हैं? इट्स वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट थिंग दैट यू कैन कंज्यूम, सो आई एम वेरी हैप्पी कि मिलेट, और मैंने काफ़ी सारी जगह पे इसके एड्स भी देखे हैं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार के मिलेट की तरफ जो उनका अवेयरनेस स्प्रेड करने का विचार है, वो बहुत अच्छा है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी हेल्दी। और मेरी बिलीफ यही है कि यू आर वॉट यू ईट एंड यू आर वॉट यू थिंक। ये दो एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या होता है हम अगर फास्ट फूड खाते हैं या कुछ भी बकवास खाते हैं, लेकिन हमारे जो शरीर में सेल्स है वो वही चीज़ से बनते हैं। एंड इफ़ यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी तो आप ज़रूर हेल्दी रहेंगे और लंबी आयु तक आप जिएंगे, और अच्छी क्वालिटी लाइफ जिसे कहते हैं वो आप जिएंगे। अगर आप बिग बॉस 3 में थे, तो वो और एक दुनिया है जहाँ से दुनिया से बिल्कुल आप बिखर जाते हैं, बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो ये बिग बॉस 3 का माहौल आपके लिए कैसा था, और उसका अंदर का एक्सपीरियंस आप आज बताइए सलमान जी के बाद। बहुत ही मुश्किल था। बिग बॉस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इवेंट्स, शोज़ या जो भी आप कहे उसे, जो मैंने किया, क्योंकि मैं 84 डेज़ का हमारा उस टाइम का टाइम पीरियड था, तो उसमें से 77 डेज़ मैं अंदर थी एंड नो कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, कुछ भी नहीं। अमिताभ बच्चन जी उसके होस्ट थे मेरे टाइम पे। तो बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी चेंजेस आए मेरे हिसाब से मेरे मेंटल मेकअप में उसके बाद में। एंड आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीज़न 1, तो वो मुझे बहुत मज़ा आया। हालांकि वो मुश्किल तो था क्योंकि चैलेंजिंग था, लेकिन वो चैलेंज मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। अभी आपके आगे का सफ़र क्या अभी तय किए हैं, और उड़ीसा के बारे में, अगर आगे उड़ीसा को आप आते हैं, कहीं पे कुछ लीड मिलता है आपको, तो उसे कैसे देखेंगे और क्या चेंजेस आप चाहेंगे? जो मैंने देखा है, जितना देखा है बहुत अच्छा है। जो
प्रोग्रेस हो रहा है स्टेट में जो मैंने देखा है वो आई थिंक इट्स ऑन द राइट ट्रैक. तो इसमें तो मेरे कोई सजेशन है नहीं वैसे, बट येस आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कम बैक विद माई फैमिली, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम का भी ट्रिप था वो 2 या 3 दिन का था, आज तो एक ही दिन का है. तो जो मज़ा आता है एक जगह पे रह के, वहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करके, थोड़ा कल्चर के बारे में जान के, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ. तो वो मुझे डेफिनेटली करना है. ठीक है मैडम, थैंक यू सो Thank मच. you. एथिले आम सहित अदिति मैडम जे कि तांकर पूरा तांकर जीवन रो आमे सबुतक अछपा कथा सामना को आनिले. बहुत दर्शक माने आपन को ये सृष्टि पसंद लागिबो. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.